तौकीर रजा ने कल बयान दिया है कि बजरंग दल जो है हमारा युवा संगठन जो है उसके लिए आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए बोला है। तौकीर रजा के खिलाफ हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। मेरा तो बरेली पुलिस से ये कहना है कि एक बार इनकी मंशा को पूरा कर दिया जाए, इनको जेल भेज दिया जाए। ये लोग हवाबाजी वाली बातें करते हैं बिना किसी आधार के, पता नहीं कहां से ले आते हैं और किस तरीके की बातें बोल देते हैं। यदि बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बोला है तो किस बेस बोला है, किस आधार पर बोला है, कौन सा बजरंग कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम कर दिया जो वो आतंकवादी बोल रहे हैं। अब जिस तरीके से हमारे पास ऊपर से दिशा निर्देश जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक बड़ा अभियान उनके खिलाफ लाने जा रहा है। कल उन्होंने बजरंग दल को लेकर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान पर हिंदू संगठन भड़क गए हैं उन बयानों को लेकर जो उन्होंने गुजरे दिन जेल जाने की बात कहते हुए दिए थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की है। वो इकट्ठा होने के बाद एसएसपी से मिलने पुलिस कार्यालय पहुंचे थे। पहले तौकीर रजा खान के खिलाफ जोरदार नारे लगाए, उसके बाद ज्ञापन सौंपा। शहर का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि तौकीर रजा खान पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए वरना फिर आंदोलन किया जाएगा। पहले मौलाना के खिलाफ नारे सुनिए, फिर आपको भी नेताओं से रूबरू कराएंगे कि उन्होंने मौलाना की बयानबाजी का किस तरह से जवाब दिया है। मौलाना तौकीर रजा मुर्दाबाद, मौलाना तौकीर रजा मुर्दाबाद, मौलाना तौकीर रजा मुर्दाबाद, देश का गद्दार, पुलिस प्रशासन का गद्दार, मौलाना तौकीर रजा मुर्दाबाद, मौलाना तौकीर रजा मुर्दाबाद, मौलाना तौकीर रजा को जेल में डालो, जेल में डालो। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे, तौकीर रजा के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। पुलिस के लिए कहा है कि जब वो जेल जाना चाहते हैं तो उनकी इस इच्छा को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। दिव्य चतुर्वेदी, प्रांत प्रचार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। देखिए, बरेली में एक मौलाना है जो चाहता है कुछ ना कुछ दिन बाद कुछ ऐसा बयान दे जिससे वो अखबारों की सुर्खियों में बना रहे। लेकिन दिक्कत यहाँ की बरेली की पुलिस की है जो उसकी मंशा होने के बावजूद भी उसको पुलिस जेल नहीं भेज रही। अभी कुछ दिन पूर्व भी माननीय न्यायालय ने उसको जेल भेजने की तैयारी की थी, तब ये बीमार पड़ गए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तब तो जेल से बच के भाग रहे थे। अब खुद कह रहे हैं मैं जेल जाना चाहता हूँ। मेरा तो बरेली पुलिस से ये कहना है कि एक बार इनकी मंशा को पूरा कर दिया जाए, इनको जेल भेज दिया जाए और उसके बाद में फिर इनसे भी मैं मौलाना से कहूँगा कि अगर जेल चले जाएं तो वहां जाके फिर जमानत ना कराएं, कभी अपनी जेल में ही रहें। अगर इनको जेल में जाने का इतना शौक है, आए दिन हिंदू समाज को गालियां देना और हिंदू मुस्लिम को लड़वाना केवल इसका यही काम रह गया है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। आज इन्होंने जो बजरंग दल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, निश्चित तौर पर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर और इसको जेल भिजवाने का ही काम किया जाएगा। मानवेंद्र राणा, विभाग मंत्री हूँ, विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत। ऐसा है ना, तौकीर रजा ने अभी कल बयान दिया है कि बजरंग दल जो है हमारा युवा संगठन जो है उसके लिए आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए बोला है। तो तौकीर रजा के खिलाफ हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम कप्तान साहब से मिलेंगे और एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। पहले कुछ लोग शहर में जानते थे, फिर आप जैसे पत्रकारों ने उन्हें मशहूर कर दिया, वो प्रदेश के बड़े नेता कहने लग गए। आज वो देश के अंदर अपने नफरती भाषणों से बड़े मशहूर हो गए हैं। जब जब वो देखते हैं कि उनका ग्राफ गिरने लग गया है तो वो कोई ना कोई ऐसा भाषण दे देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो हिंदू समाज को तीखी लगे और वो फिर से लाइमलाइट में आए। देखिए, 500-700 वर्षों के मुस्लिम शासक मुगल काल के बाद अभी भी कुछ नहीं बदला है। मुगल काल के आक्रांताओं को आज भी वो महिमा मंडित करते हैं। आज भी उनके घरों के अंदर जो लोग हैं उनके नाम जो हैं तैमूर, खिलजी और बाबर के नाम पर होते हैं। और कल तौकीर रजा ने ये बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि 11 वर्ष पहले से ये स्थिति खराब हुई है मुसलमानों की, इससे पहले ऐसी स्थिति खराब नहीं थी। तो 11 वर्षों में ऐसा क्या हुआ ये सबको पता है। 11 वर्षों के योगी राज के अंदर सबको समान अधिकार और सबको बराबर की बात कहने की बात हुई है, लेकिन उनको यही
11 वर्ष बुरे लग रहे हैं। इससे पहले की कांग्रेस सरकार में जब ये कहा जाता था कि अल्पसंख्यकों का हक है हर चीज़ पर, तब उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उससे पहले की सरकारों के अंदर दिल्ली से जामा मस्जिद से फतवा होता था, हर चीज़ के लिए वहाँ से पूछा जाता था, तब कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हिंदू समाज भी बहुत वर्ष अब चुप रहा। अब जिस तरीके से हमारे पास ऊपर से दिशा निर्देश जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक बड़ा अभियान उनके खिलाफ लाने जा रहा है। कल उन्होंने बजरंग दल को लेकर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है। इसी संदर्भ में आज हम एसएसपी साहब के पास आए हैं और कल से एक बड़ा आंदोलन और कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। संजय शुक्ला, देखिए मौलाना तौकीर रजा हैं बरेली में, जितने भी दंगे फसाद जो भी होते हैं तो उनमें सब में इनकी भूमिका रहती है। और कहने को तो ये मौलाना है, लेकिन बरेली में जो भी खुरापाती काम होते हैं वहाँ कहीं किसी प्रकार से इनका हस्तक्षेप रहता है। अभी कुछ समय पूर्व इनकी पार्टी का एक नेता है नदीम कुरैशी नाम का, तो उसने बजरंग दल के लिए बोला था कि गुंडा लोग हैं, तो उस पर संगठन के लोगों ने मुकदमा लिखाया तो उसको लगा कि मैं फंस रहा हूँ, तो तत्काल उसने जो है तो माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बाद जब उसने अपने आका को बताया होगा कि साहब आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं बोला तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ गई, तो उसी को सह देते हुए, बैकअप देते हुए मौलाना ने कल बोला है बजरंग दल को आतंकवादी संगठन। ये लोग हवाबाजी वाली बातें करते हैं, बिना किसी आधार के पता नहीं कहाँ से ले आते हैं और किस तरीके की बातें बोल देते हैं। यदि बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बोला है तो किस बेस बोला है, किस आधार पर बोला है, कौन सा बजरंग कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम कर दिया जो वो आतंकवादी बोल रहे हैं। कुछ समय पूर्व अभी एक घोषणा की थी कि हम 23 हिंदू युवती हमारे संपर्क में हैं, उनका हम सामूहिक निकाह कराएंगे। तो इस तरीके से ये सब अनाप शनाप हरकतें करके और लाइमलाइट में बने रहे, मीडिया में बने रहें, सुर्खियों में बने रहें, इसलिए ये सब इस टाइप के काम करते हैं। अभी आप लोगों की जानकारी में होगा, इससे पूर्व एक बार इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था और अभी ये हाई कोर्ट में हलफनामा दे के आए हुए हैं कि हम किसी प्रकार की कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं करेंगे और हमको यहाँ से जमानत दे दी जाए। और उसके बावजूद भी ये बंदा भड़काऊ बयानबाजी बाज नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग कप्तान साहब मिलने आए हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग के लोग, उन पर एसएसपी साहब से मांग करेंगे कि मौलाना के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा लिखा जाए और गिरफ्तारी की जाए। अन्यथा की स्थिति में संगठन दिशा निर्देश अनुसार संगठन जो है आगे जो भी हमको निर्देश देगा उस तरीके से हम नया आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।